बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की यह है बैठक बेहद जरूरी बैठक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, अमित शाह होंगे और उनकी मौजूदगी में ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, चंद्रशेखर भी पहुंचे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सतीश पूनिया भी पहुंचे। और चूंकि सभी की नजर इस बैठक के बाद संभवतः जो सूची आज सामने आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट उसी पर है, क्योंकि भाजपा आज कैंडिडेट्स की लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये बड़े नाम जो कि बड़े ही ऑब्वियस है, इनके नाम इस लिस्ट में होंगे ही होंगे, ये सभी मानकर चल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाले नाम कौन से होंगे, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक जब राज्यवार तरीके से हुई और खासतौर पर अगर संभावित लिस्ट आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, संभावित लिस्ट आप देखिए, संभावित लिस्ट में नाम बकायदा, क्योंकि ये वो नाम है जो कि जिताऊ कैंडिडेट्स के तौर पर पार्टी ने मंथन के दौरान पाए। जब पैनल तैयार किए गए तो ये देखिए तस्वीरें, संभावित लिस्ट, लॉकेट चैटर्जी हुगली से, तो वहीं दिलीप घोष मेदिनीपुर, हमारे साथ संभावित लिस्ट आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से बेहद संभावित और ऑब्वियस नाम, वीआईपी सीट, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह जिनका नाम आपको बताया लखनऊ से, ये संभावित लिस्ट है। और ये कुछ नाम है जो मानकर चलिए सूची में होंगे ही होंगे। अमित शाह गांधीनगर से, स्मृति ईरानी फिर अमेठी से, धर्मेंद्र प्रधान सबलपुर से, संबित पात्रा पुरी से, भूपेंद्र यादव भिवानी वल्लभगढ़ से, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, प्रतिमा भौमिक वेस्ट त्रिपुरा, जिशु देव वर्मा ईस्ट त्रिपुरा, सरोज पांडे कोरबा, बीडी शर्मा खजुराहो, के अन्नामलाई, अनिल बलूनी पौड़ी, अजय भट्ट नैनीताल, रवि किशन गोरखपुर से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, सतीश गौतम की संभावित लिस्ट है। अलीगढ़ से हो सकते हैं रामेश्वर तेली, हो सकते हैं डिब्रूगढ़ से लॉकेट चैटर्जी, हो सकती है हुगली से दिलीप घोष, हो सकते हैं मेदिनीपुर से निशीत प्रामाणिक, हो सकते हैं कूच बिहार से शांतनु ठाकुर बनगांव, राजू बिष्टा दार्जिलिंग से, अर्जुन मुंडा हो सकते हैं खूंटी से, निशिकांत दुबे हो सकते हैं गोड्डा से, बंदी संजय कुमार हो सकते हैं करीमनगर से, अरविंद धर्मापुरी हो सकते हैं निजामाबाद से। संभावित लिस्ट है जो कि आज इस बैठक के बाद आ सकती है। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद, और बैठक के अंदर सभी के सिलसिलेवार तरीके से पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। 7:40 का समय हो गया है और हमारी सहयोगी से कुछ देर पहले जब चर्चा हुई थी, सहयोगी आदित्य ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बैठक में पहुंचने का समय 7:40 है। अब जो संभावित सूची आप देख रहे हैं उससे अलग हटकर अगर इस तरह से इसे समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि कल बुधवार को कोर कमेटी की बैठकें राज्यवार ढंग से हुई और उस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वही स्ट्रैटेजी देखने को मिली, क्योंकि जिन सीटों पर नामों के पैनल को तैयार किया गया था उन पैनल्स पर चर्चा की गई, उन पैनल्स पर डिस्कशन हुआ, लेकिन वही बात है कि सीक्रेसी मेंटेन करना भी यहाँ जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी में रहता भी है। सीक्रेसी रखी जाती है और उसके बाद में जब बैठक हो जाएगी, सभी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि लगभग 100 से 115 सीट हो सकती है, यानी कि 100 के दायरे के आंकड़े के इर्द गिर्द ये सीट हो सकती है जिस पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान आज हो जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं इन 100 सीटों पर, या फिर हो सकता है 115 तक ये जो आंकड़ा है ये पहुंचे। वैसे ज़्यादा चांसेस 100 सीटों के हैं और उन पर नामों का ऐलान, यानी कि जो फाइनल मुहर है कैंडिडेट्स के नामों के आगे, वो लग जाएगी। अब इन 100 सीटों में नाम कौन से होंगे? भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह सबसे पहला फोकस वही, क्योंकि बहुत जो ऑब्वियस हैं, जो जिताऊ है, जो विनेबिलिटी है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नाम भी आपको बताए हैं वो सीटें तो है ही। कुछ सीट्स ऐसी हो सकती है जहां पर आप देखिए जो सिटिंग एमपी यानी कि जो राज्यसभा सांसद भी इनके अलावा वो भी इन कैंडिडेट्स के तौर पर लोकसभा चुनावों में रण में उतरे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने। एक लिस्ट वो भी हो सकती है, क्योंकि एक जो दायरा है वो वहां पर भी है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर जीत इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में जब जीत दर्ज नहीं की थी और उसके बाद में अब जब जीत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कर रही है साझा तौर पर, तो कुछ सीट्स ऐसी भी जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा बीते लोकसभा चुनावों में, लेकिन उस पर भी
मंथन हुआ है, उस पर भी पूरा चिंतन हुआ है और उस सीट पर भी जातीय समीकरणों को या फिर जो दूसरे समीकरण हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया जाएगा। ए, बी, सी और डी ये सारी कैटेगरीज यहां पर आज इन सीटों के जो नामों के ऐलान के दौरान सामने आ जाएंगे। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भी उम्मीदें आज इस बैठक से बढ़ी हुई है। अदिति हमारे साथ फिर से जुड़ गया है। अदिति, 7:40 का समय आपने बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बैठक में पहुंचने का, एक तो अपडेट वहां से दे दीजिए और उसके बाद में इस बैठक को लेकर के और क्या बातें सामने आ रही है, क्योंकि पैनल्स कल तैयार किए गए थे, पैनलवार चर्चा भी हुई थी। आप मुहर आज लग जाएगी अदिति इन पैनल पर? चलिए अदिति से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बैठक में पहुंचने का क्रम सभी का जारी है और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आप देख लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में 7:40 का समय अदिति ने बताया था और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आ जाएगी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तय समय है प्रधानमंत्री की इस बैठक में पहुंचने का। दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक और जिस तरह से अभी अदिति हमारे साथ फिर से जुड़ गई। अदिति, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पहुंच गए हैं या फिर अब कुछ ही क्षणों में उनकी तस्वीर नजर आएगी इस बैठक में पहुंचने की? बिल्कुल, देखिए 7:40 का समय था जी और धीरे धीरे तमाम नेता आपने देखा। 7:18 से वसुंधरा राजे पहुंची, उससे पहले वो मातुल चंद्रशेखर, तमाम लोग राजस्थान से पहुंचे, सतीश पूनिया, भूपेन्द्र यादव, इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा, कुमारी, राजेंद्र राठौर, सभी लोग पहुंचे। लेकिन इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी का जिनकी अध्यक्षता में चुनाव की बैठक होनी और किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, उसके बाद बैठक होगी। लेकिन बात सत्यों के चुनाव पर बैठक तो राज्यपाल नेताओं को अगर बुलाया जाएगा, चर्चा की जाएगी, यानी कि बैठक आप देखिए कि करीब 3 से 3.5 घंटे लंबी ये बैठक चलने की संभावना बनती है। और राजस्थान एक राज्य है जहाँ 25 सीटों की उम्मीद भी जताई जा रही है। पहले भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। बस आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, ये 5 राज्य है जिनसे आज मुहर लग सकती है जिनके प्रत्याशियों के नाम पर। लेकिन जेपी तहत हमने 5 राज्य के प्रभारी जो कोर ग्रुप है उनसे बातचीत करी तो सभी का ही मानना है कि हमने बैनर दे दिया, हम अपना तर्कमान सीधे करके आ बैठे। लेकिन आज सीधे में क्या होगा, क्या चर्चा होगी, हमें नहीं पता। यानी कि विधान लोकसभा वार चर्चा अभी नहीं हुई है डिटेल में, जैसे विधानसभा चुनाव में होती है। अब प्रधानमंत्री में पहुंचेंगे और क्योंकि नाम भी आज देर रात की काफी देर तक ये बैठक तेजी से आज ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात है कि कल 100 से ज्यादा नामों की आ सकती है। एक बात मैं वही बात कहूंगी कि परसेप्शन ऑफ प्रेपरेशन की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई साथ नहीं है। बाकी जब लोकसभा चुनाव के तैयारियों की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी पहले टेस्ट का अनाउंस वो आगाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की तैयारियां और कहीं ना कहीं एक खलबली और एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि 2024 के चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाई तैयार है और आगाज हो जाएगा। यानी कि आज का दिन टेक्निकली ये कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियों का 2024 के चुनाव के बिगुल के रूप में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और जो तमाम नेता हैं वो अंदर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का, उनसे मुलाकात का इंतजार करते हैं। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अदिति, अगर इन चुनावों को उस नजरिए से समझने की कोशिश की जाए, लेकिन देखिए चुनाव तो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, आम चुनाव है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिहाज से इसे समझने की आज की बैठक के जरिए कोशिश की जाए तो अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे अदिति इस पूरी बैठक की, कौन कौन पहुंचे और हर एक तस्वीर आप साझा कीजिएगा। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार अदिति जानकारी दे रही हैं और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यहां जारी है। लेकिन हलचल उन दिलों में भी बढ़ी हुई होगी जो उम्मीद कर रहे हैं सूची में अपने नाम का या फिर इंतजार कर रहे हैं
अपने नाम के आगे मुहर लगने का। कल बुधवार था, कल बुधवार के दिन में कोर कमेटी की बैठक चलती रही। कोर कमेटी की बैठक में भी कई नाम ऐसे थे जिन पर सिंगल नामों पर सहमति बनी, कई पैनल्स तैयार किए गए थे। राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि अदिति से अभी जिक्र हो रहा था, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए गए थे और फिर उसमें से 1-2 नामों के पैनल पर बातचीत हुई। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सीईसी की बैठक में किसके नाम के आगे मुहर लगती है। और आज जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है तो राजस्थान और ओवरऑल पूरे देश भर में अलग अलग जब हम देखते हैं पूरे देश की अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से दिल्ली की अभी जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें सीईसी की बैठक में पहुंचने का सिलसिला।